बात यह है कि चुनाव के बाद मैं घर चला गया था पूर्णी, कुछ मेरी कमर में बहुत तकलीफ़ थी। चिंतन मनन इस बात पे कर रहे हैं कि राजनीतिक जीवन में बहुत सारे उतार और चढ़ाव आते हैं और कांग्रेस चूँकि दिल्ली में और प्रदेश में सत्ता में नहीं है, तो इस बात को समझने की बहुत ज़रूरत है कि संघर्ष और परेशानी के दौर में कार्यकर्ताओं ने जो परिचय दिया है, उस बात को आगे बढ़ाने के लिए विचार विमर्श कर रहे हैं कि भोपाल बुला हुआ है 8 तारीख का। 8 और 9 के बाद में आने के बाद में जिला कांग्रेस के अध्यक्ष के साथ में विचार विमर्श करके और फिर एक कार्यक्रम बनाया जाएगा लोगों का आभार व्यक्त करने के लिए। इसलिए आज ये पुराना सिस्टम है गांधी भवन में बैठने का, उस कार्यक्रम को वापस चालू किया जाए कि यहाँ लोग आके मिले, कार्यकर्ता यहाँ आके मिले। भाई ये नेता का जो घर रहता है वो तो उसका प्राइवेट घर है, लेकिन ये तो जो है कांग्रेस की प्रॉपर्टी है और ये आपकी मुख्य जगह है, यहीं बैठ के विचार विमर्श करना चाहिए। तो हम सब लोगों ने ऐसा विचार विमर्श किया है। चुनाव को किस तरह से देख रहे हैं? जो परिणाम में कार्यकर्ता ने तो बहुत ईमानदारी से काम करा है और ख़ास करके खंडवा ज़िले की तीनों सीट पर और बागली में भी काम अच्छा हुआ है। बुरहानपुर में क्या हुआ नहीं हुआ इसके ऊपर चिंतन मनन चल रहा है, हम समझ रहे हैं और पूरा जब समझ लेंगे सारी जानकारी आ जाएगी, फिर क्या स्थिति बनेगी वो आपको फिर बताएंगे। नेपानगर में सचिन यादव के पास जिम्मेदारी थी, बुरहानपुर में अरुण यादव के जिलाध्यक्ष हैं, बागली में भी उनका एक अच्छा होल्ड है, बड़वा में उनके जो समर्थक विधायक थे वो भारतीय जनता पार्टी में चले जाते हैं। तो कैसे देखते हैं इस पूरी घटनाक्रम को? देखो, मैं बहुत छोटा आदमी हूँ और इस पर मैं टिप्पणी करना कोई उचित समझता नहीं। ये सारा काम जो है हमारे जो वरिष्ठ नेता हैं, क्या सही है क्या गलत है ये उनका देखने का काम है और वो उस पर निर्णय करें। आप रिपोर्ट देंगे? नहीं, मैं चूँकि उम्मीदवार हूँ तो रिपोर्ट देने का मेरा तो कोई काम ही नहीं है। जो लोगों को रिपोर्ट देना है वो रिपोर्ट देंगे। एक आपने बात कही कि कार्यकर्ताओं ने मेहनत की, मतलब नेताओं ने मेहनत नहीं की। तो हमेशा चुनाव में तो सिपाही लड़ता है और जो सिपाही वो जो सेनाध्यक्ष होते हैं वो क्या करते हैं? नहीं, आप अध्ययन करो आप कि सिपाही तो लड़ते हैं, आप समझेगी नहीं। सिपाही अगर नहीं हो तो काम थोड़ी ना चले। आज जब आप गठन करने आए हैं तो आज भी जिलाध्यक्ष तो दिख रहे हैं, लेकिन शहर अध्यक्ष और बाकी की टीम जो संगठनात्मक टीम है वो नज़र नहीं आ रही है। मुट्ठी भर कांग्रेस से नज़र आ रहा है। नहीं, अब मुट्ठी भर नहीं है, खाली आज भाई दूज का त्यौहार है, इसको इस रूप में नहीं लिया जाए और एक शुरुआत हुई है और धीरे धीरे कारवा बन जाएगा और ये गांधी भवन फिर भरा हुआ मिलेगा आपको। सिंह साहब, आप हारने का प्रमुख कारण क्या मानते हैं, क्यों हारे? मैं तो ज़िंदगी में आज तक मैंने जीवन में किसी के को ऊपर आरोप भी नहीं लगाया, ना दोष ही नहीं दिया। कहीं न कहीं हमारे स्वयं में कहीं कोई गलती हुई होगी, उसके कारण हमारी हार हुई है। विधानसभा और में बढ़त बन रही थी और बढ़त बनते बनते अचानक फिर 8 और 7 हज़ार क्या कमी रही, क्या हो गया था? अब बात यह है कि जो 56 या 58 हज़ार से 15 हरी थी वो अगर 4 हज़ार पे आ जाए, जो 45-47 हज़ार से खंडवा हरी थी वो भी 4-5 हज़ार पे आ जाए, मानधाता अगर 43 हज़ार से हरी और वो 8.5 हज़ार से जीत जाए, तो इसको आपने समझना चाहिए कि उम्मीद की किरण है। कांग्रेस की जो परंपरागत वोटर है, हाँ, उनको कांग्रेस के कार्यकर्ता निकाल ही नहीं पाए, ना नेता निकाल पाए, ना कार्यकर्ता घरों से बाहर नहीं निकले। ये भी सोचने का विषय है और चिंतन का विषय है। 8 तारीख को राजधानी में जा रहे हैं, क्या खंडवा के संगठन में बदलाव दिख रहा है? क्या आप जिलाध्यक्ष हो रहे हैं? नहीं, ये अधिकार ही नहीं मेरे को बदलने का और रखने का। मैं कौन होता हूँ इस बात पे कुछ बोलने वाला। आगामी स्थानीय निकाय चुनाव में क्या होगा कांग्रेस का, किस तरह से अभी जो अनुभव लिया है किस तरह से करना? अब ये 8 जरा 9 तारीख को उधर से आ जाएं, क्या स्थिति बनती है। छोटे आदमी बड़ी बात कर दें, फिर बाद में आपने हमको कहना कि आपने ऐसा कहा था, इसलिए वहाँ से आ जाए फिर बताएंगे क्या होता है।